हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो में आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी की। इस बीमारी के लिए स्पेशली अगर आप हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड में बड़े से बड़े अस्पतालों में जाके देख लीजिए, मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये एक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्पेशली बड़ी आंतों में होने वाली दिक्कत परेशानी है। अगर किसी भी कारणवश अगर आपकी बड़ी आंत में सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या आंत के अंदर जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसे आंत के अंदर छाले हो जाएं, तो इस प्रॉब्लम को अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पेशेंट को पेट में दर्द, बार बार स्टूल पास करने के लिए अर्जिंग वॉशरूम जाना पड़ता है, स्टूल में से ब्लड देखने को मिल सकता है और कुछ कुछ केसेस में आंव भी देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण जो इसका पेशेंट होता है वो बहुत दुबला पतला होता है। विभिन्न प्रकार के बड़े से बड़े अस्पतालों में जाके देखता है, विभिन्न प्रकार की जांचें, इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, कोलोनोस्कोपी की मोटी मोटी रिपोर्ट्स उसके पास देखने को मिलती हैं। अधिकतर मैं ये सब आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई पेशेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेरे पास विजिट करने आता है तो कम से कम 12 से 15, 16, 20 पेजेस की अपनी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस लेके आता है। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत परेशानी है, अगर आपके आंतों में घाव बन गए हैं, सूजन आ गई है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, स्टूल से ब्लड आ रहा है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए माइल्ड टू मॉडरेट केस, मतलब अगर अभी अभी आपको ये दिक्कत परेशानी शुरू हुई है या आपको 6 महीने साल भर से ये दिक्कत परेशानी है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा होम्योपैथिक दवाइयाँ। इन होम्योपैथिक दवाइयों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे एज़ पर माई रिकमेंडेशंस, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो पहले 15 दिनों में आपको इसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आपको स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत परेशानी है। मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत, कोलोन और रेक्टम में होने वाली दिक्कत परेशानी है। स्पेशली आंतों के अंदर घाव हो जाते हैं। घाव होने की वजह से क्या होता है कि जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो घाव में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग स्टूल के साथ बाहर आती है, जिसके कारण पेशेंट के हीमोग्लोबिन, खून की मात्रा पेशेंट के शरीर में कम होने लग जाती है। पेशेंट बहुत दुबला पतला सा हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव देखने को मिलता है और मेंटली एक दिमाग से लिंक परेशानी भी है। जितना ज़्यादा व्यक्ति इस प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तो उतने ज़्यादा उसको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनरली स्ट्रेस से होने वाला ये एक दिक्कत परेशानी है। स्ट्रेस अगर किसी भी व्यक्ति को होगा तो ये एक बहुत ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करता है। स्ट्रेस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है, मतलब बढ़ावा देता है। स्पेशली अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रॉब्लम के कारण पेट में दर्द देखने को मिलता है। पेट में मरोड़ जैसा दर्द, जैसे अंदर से इंटेस्टाइन किसी ने ट्विस्ट कर दी हो, एक दूसरे में उलझ गई हो, ऐसा दर्द देखने को मिलता है। पेशेंट इसका पेट पकड़ के बैठ जाता है, बार बार इसको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और वॉशरूम जाने के बाद जो उसको पेन, इरिटेशन वगैरह हो रही होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अक्सर मैंने बहुत सी ओपीडी में अपनी देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए पेशेंट विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी गोलियां खाते हैं। कुछ हद तक उनको आराम आता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि 5-7 दिन आराम आने के बाद दोबारा से उनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, ये दोबारा बढ़ने लग जाते हैं और पेशेंट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण बहुत वेट लॉस, मतलब उसका वजन घटने लग जाता है। स्पेशली अगर 10 से 12 किलो, 15 किलो, 16 किलो तक वजन पेशेंट का 1 महीने के टाइम पीरियड में घट जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसा दिक्कत परेशानी है कि दवाइयों से भी पहले इसके लिए अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की आपको दिक्कत परेशानी है तो आपको अपनी डाइट में और अपने रिजाइन में बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट में अपनी मॉडिफिकेशंस करते हैं दवाई लेने से पहले, तो संभवतः आपकी दिक्कत परेशानी में आपको काफ़ी हद तक आराम आता है। मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि जिस किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, पहली बात तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी दिक्कत परेशानी है कि ये बहुत ईजिली सही नहीं हो पाती। अगर आप लोग इसके लिए मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर आप किसी को भी दिक्कत परेशानी है, आप काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो आप एक बार इसके लिए इस पर्टिकुलर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़, IBS, IBD के लिए आप होम्योपैथ डॉक्टर को एक बार ज़रूर अवश्य कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथ डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर कंसल्टेशन करने के दौरान आपकी केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग करने के बाद आपको डाइट के बारे में समझाएंगे, आपके स्पेशली आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या
क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्या क्या आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हर किसी का शरीर जैसे डिफरेंट होता है तो हर किसी के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट होते हैं। संभवतः एक जैसे मैनेजमेंट हर किसी पेशेंट्स के लिए नहीं देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपको IBS, IBD, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ जैसी लाइलाज बीमारियों से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके देख लिया, विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस करवा के देख लिए, कोलोनोस्कोपी की दुनिया भर की रिपोर्टें आपके पास है, लाखों हज़ारों रुपया अगर आपने खर्च कर दिए, तो एज़ पर माई रिकमेंडेशन मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि पेट की जितनी भी संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन में लाइलाज बीमारियां हैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन से एब्सोल्युटली 100% डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक किया जा सकता है इन प्रॉब्लम को। और ऐसा भी नहीं है कि होम्योपैथिक दवाइयां लोग बोलते हैं कि बहुत लंबे समय तक खानी पड़ती हैं, बहुत लंबा इनका कोर्स चलता है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम है तो मैं स्पेशली ये बोलूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत परेशानी आपको है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम विदिन 10 to 15 डेज में बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है और विदिन 6 महीने के टाइम पीरियड में इसको एब्सोल्युटली ठीक किया जा सकता है। टोटली आपके सिम्टम्स के हिसाब से जब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी करी जाए आपसे आपके केस को देखते हुए, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को 100% होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। अब से बात करता हूं कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत परेशानी है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमनली जो मैं 3 मेडिसिन यूज़ करता हूं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये मेडिसिन मैं पिछले 5 सालों से यूज़ कर रहा हूं और बहुत ही इसके पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स मुझे अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं। तो अगर आपसे दवाइयों के नाम की डिस्कस करूँ मैं इन डिटेल, तो सबसे पहली मेडिसिन आती है मर्क सॉल, सेकेंड मेडिसिन आती है मर्क कॉर, दोनों ही डाइल्यूशन है, मर्क सॉल और मर्क कॉर 30 पोटेंसी में लेना है आपको, नाम लिखा हुआ अभी स्क्रीन में दिख जाएगा। दोनों ही डाइल्यूशन मर्क कॉर 30 और मर्क सॉल 30 को आपको परचेस करना है। तीसरा आपको एक होम्योपैथिक मदर टिंचर परचेस करना है जिसका नाम है हाइड्रेटिस कैन क्यू, हमेशा मदर टिंचर को क्यू से डिनोट करते हैं। पहली दवाई मैंने आपको बताई मर्क सॉल 30, दूसरी दवाई मैंने आपको बताई मर्क कॉर 30। मर्क कॉर और मर्क सॉल दोनों डिफरेंट दवाइयाँ हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मर्क कॉर 30, मर्क सॉल 30 और हाइड्रेटिस कैन क्यू मदर टिंचर है। अब बात करते हैं इनको लेने के तरीके की। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, और सभी लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ये दिक्कत परेशानी अभी सॉल्व हुई है तो अगर आप इन दवाइयों को विदिन 3 डेज तक मेरे अकॉर्डिंग अगर इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिनों में आपको इस्तेमाल करने से इन दवाइयों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इन दवाइयों को लेना कैसे है। तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जो मर्क कॉर दवाई है, मर्क कॉर 30, आप क्या कीजिएगा कि मर्क कॉर 30 को इंस्टीड अगर आपको डाइल्यूशन के बजाय अगर आपको गोलियों में मिल जाए, ग्लोब्यूल्स में बनी हुई मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी या ऑनलाइन फार्मेसी से घर बैठे इन दवाइयों को ईजिली मंगा सकते हैं। ग्लोब्यूल्स में अगर आपको मिले तो वेल एंड गुड। ग्लोब्यूल्स को लेने का तरीका यह है कि आपको स्पेशली क्या करना है कि ग्लोब्यूल्स नंबर 30 नंबर की ग्लोब्यूल्स में ये दवाई को बनवा लेना है या ले लेना है। उसकी 5 गोलियाँ सुबह, 5 गोलियाँ दिन में, 5 गोलियाँ शाम को, खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले, खाना खाने से 1 घंटा पहले मर्क कॉर 30 को सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लेना है। अगर आपको इसकी ग्लोब्यूल्स नहीं मिल पाती, गोलियां नहीं मिल पाती, तो आप लिक्विड डाइल्यूशन भी 30 पोटेंसी का ले सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि मर्क कॉर मेडिसिन जो 30 है, 30 पोटेंसी में, इसको आपको खाने से 1 घंटा पहला लेना है। दूसरी दवाई जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा यह है मर्क सॉल 30। मर्क सॉल 30 को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कीजिएगा। खाने से 1 घंटा पहले मर्क कॉर 30 को इस्तेमाल करना है, खाने से आधा घंटा पहले मर्क सॉल 30 को इस्तेमाल करना है। ध्यान आपको विशेष कर ये देना है कि जब भी आप दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयों को इस्तेमाल करने से लगभग 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आपको किसी भी किस्म का कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, मुँह में कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। अगर मैं आपसे तीसरी दवाई की बात करूँ, तीसरी दवाई है मदर टिंचर फॉर्म की मेडिसिन है हाइड्रेटिस कैन क्यू। हाइड्रेटिस कैन क्यू को आपको कैसे लेना है कि खाने के आधे घंटे बाद 1/4 कप लगभग एक 50 ml वाटर में इसकी 20 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम अगर आप लेंगे तो अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का है तो आपको देखना विदिन फर्स्ट 3 डेज में इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सब स्पेशली मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप स्पाइसी, ज़्यादा तला भुना हुआ, मैदे की बनी हुई चीज़ें ना खाएं, आपकी सेहत के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और डेली वॉकिंग और योगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सेहत के लिए साथ साथ मैनेजमेंट के तौर पर आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर दिक्कत परेशानी है तो आपको इन दवाइयों के साथ साथ मैनेजमेंट करने के साथ साथ आपको बहुत
अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत परेशानी है, तो अगर आप इन दवाइयों को यूज करने से भी पहले अगर आपके थोड़ा सा रिसर्च करके अपने एरिया में कोई नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट कर लें, स्पेशली जो गैस्ट्रो से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड केसेस देखते हो, अगर आप उनसे मिलकर कंसल्ट करके उनसे दवाइयाँ लेंगे, वो आपको जो मैनेजमेंट बताएंगे वो काफ़ी बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें टोटली होम्योपैथिक रेमेडीज़ में क्या होता है कि एज़ पर योर केस सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, अगर आपका डॉक्टर, आप उनको विजिट करके अगर आप दवाई लेंगे तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और जो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी होती है वो एब्सोल्युटली अगर सही होगी तो आपको बहुत जल्दी, चाहे आपको माइल्ड केस हो रहा हो या चाहे आपको बहुत ज़्यादा सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हो, डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेने से अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBD, क्रॉन्स डिजीज़, IBS जैसी दिक्कत परेशानियाँ जो मॉडर्न मेडिसिन में लाइलाज है, इनको ठीक किया जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा बनाई हुई पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, और जो व्यक्ति मेरे द्वारा बताएगी इन तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय होम्योपैथी।